हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम आपसे बात करने वाले हैं नेचर ऑफ द मैनेजमेंट के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपसे बात की थी नेचर ऑफ द मैनेजमेंट के फर्स्ट टॉपिक के बारे में। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है। तो देखिए आप लोग, जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा, वो फर्स्ट टॉपिक ये था कि मैनेजमेंट जो है एज अ साइंस एंड एज अ आर्ट वर्क करता है। उसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है। इस टॉपिक में मैं बताने वाला हूं सेकंड नेचर के बारे में। जो सेकंड नेचर है वो आपका मैनेजमेंट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी। ये आपका सेकंड टॉपिक है। मैनेजमेंट जो है वो बहुविधा के रूप में काम करता है। इसका हिंदी अर्थ ये है। यहां पर डिसिप्लिनरी का मतलब अनुशासन से नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग। अनुशासन का मतलब अलग होता है और डिसिप्लिनरी जो है यहाँ पर हमने वर्ड यूज कर रहे हैं वो बहुविधा, मतलब एक पर्सनल सब्जेक्ट यहाँ पर बताई जा रही है। बहुविधा का मतलब यहाँ पर एक पर्सनल सब्जेक्ट से ली गई है। इसका मीनिंग देखते हैं। पहले मैंने क्या लिखवाया है, इसका मीनिंग मैंने लिखवाया है एवरी इंडिपेंडेंट ब्रांच, प्रत्येक स्वतंत्र शाखा ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड डिसिप्लिन। ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा या फिर प्रत्येक स्वतंत्र शाखा, ठीक है, उसे हम कहते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है विधा। विधा मतलब सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल मैंने बता रखा है, सच एज आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लॉ एक्सेट्रा। तो मुझे लगता है कि आपको डिसिप्लिन का मतलब समझ में आया होगा। यहां पर डिसिप्लिन का जो मीनिंग है वो अनुशासन बिल्कुल नहीं है। अनुशासन का मतलब होता है आदेश और उपदेश की पालना करना, ठीक है। जैसे मैंने कोई उपदेश दिया कि भाई पढ़ाई किया करो, और मैं आदेश भी दे रहा हूं आज तुम घर जाकर के 1 घंटा पढ़ोगे, तो आदेश और उपदेश की पालना करना ही हमारा अनुशासन कहलाता है। लेकिन यहां पर अनुशासन वर्ड है जो यहां पर हमें नहीं लेना है, वो लेना है विधा। सब्जेक्ट लेना है हमें यहाँ पर, ठीक है। ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा को हम विधा कहते हैं। जैसे कि कॉमर्स हुआ, साइंस हुआ, आर्ट हुआ, कानून लॉ हुआ, ठीक है, सोशियोलॉजी हुआ आप लोगों का, ये सब चीजें, साइकोलॉजी हुआ, ये सब जो है आपका एक पर्सनल डिसिप्लिन है। प्रत्येक सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो मैनेजमेंट को इन सभी सब्जेक्ट्स ने मिलकर के बनाया है। किन सभी सब्जेक्ट्स ने? वो 5 सब्जेक्ट्स के मैं आपको नाम बताने वाला हूं। वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? मैनेजमेंट को एक तो बनाया इकोनॉमिक्स ने, ठीक है। दूसरा बनाया है पॉलिटिकल साइंस ने। तीसरा बनाया है बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी। मैनेजमेंट को बनाने वाले मैं 5 सब्जेक्ट के नाम बता रहा हूं। पहला मैंने बताया इकोनॉमिक्स, दूसरा पॉलिटिकल साइंस, तीसरा बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी, चौथा आता है हमारा यहाँ पर सोशियोलॉजी, एंड 5th आता है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। लास्ट वाला का मतलब है मानव शास्त्र। अब समझना है इसका कि इन सभी ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है अपने मैनेजमेंट के अंदर। तो फर्स्ट जो हमारा इकोनॉमिक्स है उसने क्या दिया? इकोनॉमिक्स गेव द थ्योरी रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस एक्सेट्रा। हमारे इकोनॉमिक्स ने 3 चीज दी है। वो 3 चीज के नाम अभी याद हो जाने चाहिए। वो 3 चीजें कौन कौन सी वो देख लो आप लोग। वो 3 चीजें हैं, सबसे पहले थ्योरी रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की थ्योरी दी है इकोनॉमिक्स ने मैनेजमेंट के अंदर। सर डिसीजन मेकिंग क्या होता है? एक काम को करने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना डिसीजन मेकिंग कहलाता है। भाई बिजनेस अलवर के अंदर ओपन करे या ना करे, यह डिसीजन लेना, ठीक है, ये डिसीजन लेना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कहलाता है। भाई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अब कैसे लिया जाएगा? अलवर में पानी कितना है, जहां पर हम बिजनेस को एस्टेब्लिश करने वाले हैं, लैंड का रेट क्या चल रहा है, बिल्डिंग हमें मिल जाएगी कैसी मिलेगी, हेड ऑफिस कहां रहेगा, कैसे रहेगा, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा या नहीं होगा, ये सब चीजें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा तभी हम डिसीजन ले सकते हैं। इसे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आया समझ में? ये किसने दिया? इकोनॉमिक्स ने। इकोनॉमिक्स ने 3 चीजें दी हैं। कितनी? 3। पहला कौन सा हुआ आप लोगों का? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सेकंड बात करता हूं मैं। सेकंड आता है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो संसाधन होते हैं ना उनका बंटवारा करना। अब सर संसाधन कौन कौन से होते हैं? वही 3 संसाधन हमारे, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इन तीनों रिसोर्सेज का बंटवारा करना कि आप लोगों का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, उसके पास कितना होगा हमारा रिसोर्सेज, ठीक है। आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास कितना रिसोर्सेज होगा, डिलीवरी डिपार्टमेंट के पास कितना रिसोर्सेज अवेलेबल होगा, सेल्स डिपार्टमेंट के पास कितना हमारा रिसोर्सेज अवेलेबल होगा। इन सब चीजों का बंटवारा करना, ठीक है। किसने सिखाया हमें?
इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स से कितनी चीजें सिखाई हैं? 3। पहला कौन सा? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। दूसरा कौन सा? अलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का बंटवारा करना। तीसरा कौन सा? मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। तीसरा कौन सा? मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का मैनेजमेंट हम किस तरीके से करें जिससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स ने कितनी चीजें सिखाई? 3। पहला कौन सा आप लोगों को? पहला कौन सा जल्दी बताओ फटाफट से। यस, पहला है आप लोगों का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। दूसरा कौन सा बताओ? यस, दूसरा है हमारा अलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। तीसरा कौन सा हमारा? यस, मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, अब मैं बात करता हूं बी पॉइंट। पॉलिटिकल साइंस ने क्या दिया भाई? पॉलिटिकल साइंस ने हमें दिए थ्योरी। पॉलिटिकल साइंस गिव द थ्योरीज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए? आप लोग कई बार देखते नहीं है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट इस तरीके से बताया जाता है ना? तो ये हमें किसने दिया? ये हमें दिया पॉलिटिकल साइंस ने। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ने क्या दिया है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन करना है, इसकी थ्योरी हमें किसने दी? पॉलिटिकल साइंस ने। दोनों पॉइंट याद हो गए। इकोनॉमिक्स ने 3 चीजें दी, पॉलिटिकल साइंस ने हमें क्या दिया? ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में दिया है। ठीक है, थर्ड, बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी ने हमें क्या दिया? बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी हैव प्रोक्लाइम प्रिंसिपल रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल जो हमारे एम्प्लॉइज वर्क करते हैं, उनका बिहेव कैसा होता है, ग्रुप के अंदर कैसा होता है, पर्सनली कैसा होता है, ऑर्गेनाइजेशन के पक्ष में होता है या फिर विपक्ष में होता है। पक्ष में होता है तो हमें किस तरीके से वर्क कराना है, विपक्ष में होता है तो कैसे वर्क कराना है, कंट्रोलिंग उनके ऊपर कैसे करनी है। ये सब चीजें हम कहां पर सीखते हैं? बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी ने ये हमें दिया है। क्या दिया हमें? कि जो इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल कैसे करना है, उनसे काम कैसे करवाना है। ठीक है, ये सब बातें हमने कहां से उठाई है? हमने ये कहां से हमें सीखने को मिली है? बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी से। तो फोर्थ पॉइंट जो है आप लोगों का सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या कहता है? सोशियोलॉजी हैज कंट्रीब्यूटेड टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडिविजुअल बिहेविंग इन ग्रुप एंड द मेथोलॉजी। भाई हमारा जो इंडिविजुअल पर्सन कार्य करता है उसे कार्य प्रणाली किस तरीके की होती है, ये सब चीजें हमने कहां सीखी? सोशियोलॉजी में। लास्ट, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र से हम कहते हैं, हैज कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द एथिकल वैल्यू एंड प्रिंसिपल रिलेटेड टू द बिजनेस एथिक्स। भाई ये हमें बताता है कि बिजनेस को चलाने के लिए कैसे प्रिंसिपल्स को यूज करना है, और नैतिक शास्त्र के बारे में बात करता है। नैतिक शास्त्र का मतलब होता है जो ह्यूमन बिहेव के अंदर नैतिकता होती है। ठीक है, उन नैतिकताओं का हम किस तरीके से बिजनेस के अंदर यूज कर सकते हैं, और बिजनेस प्रिंसिपल के बारे में बताता है कौन? एंथ्रोपोलॉजी, मतलब मानव शास्त्र। दोबारा सुनना मेरी बात, मैनेजमेंट जो है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी है। इसमें 5 सब्जेक्ट्स अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। 5 सब्जेक्ट में मैं बताता हूं आप लोगों को। पहला इकोनॉमिक्स आता है, दूसरा आपका पॉलिटिकल साइंस आता है, तीसरा आपका बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी आता है, चौथा आपका सोशियोलॉजी आता है, और 5वां एंथ्रोपोलॉजी आता है। इकोनॉमिक्स ने 3 चीजें दी। ठीक है, इसके अलावा आपके पॉलिटिकल साइंस ने एक चीज दी है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर करना। आप लोगों का बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी ने भी ये चीज दी है कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने ह्यूमन के ऊपर, जो हमारे इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं। सोशियोलॉजी बताता है हमारा जो मेथोलॉजी है, कार्य प्रणाली है जो हमारे वर्कर की, वो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी बताता है कि नैतिक शास्त्र, नैतिक जो मूल्य होते हैं उनको हम कैसे यूज में ले सकते हैं, और जो बिजनेस रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हें हम कैसे यूज में ले सकते हैं। तो यहां पर ये बात प्रूव की जाती है कि मैनेजमेंट जो है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं, 5 सब्जेक्ट का यूज किया गया है। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है। अब यदि आपको कोई परेशानी है, कुछ समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें और वहां से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Raindrop, drop top, top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the park pot.